Hello, ninth class. Good morning, all of you. How are you all? The last statement was, We have bread now, they cried. यानी कि अब वो बच्चे बहुत खुश हो गए थे क्योंकि अब उनके पास खाने को ब्रेड मिल गया था, क्योंकि उस गोल्ड को बेचकर उनके चेहरे बिल्कुल खिल उठे थे। यहाँ से आगे देखेंगे हम आज। देन द स्नो केम, तब क्या बर्फ़ गिरने लगी। एंड आफ्टर द स्नो केम द फ्रॉस्ट, उसके बाद धुंध पूरे शहर में फैलने लगी। द स्ट्रीट्स लुक्ड एज दे इफ़ दे वर मेड ऑफ सिल्वर, ऐसा लग रहा था पूरी गलियां जो हैं बिल्कुल सिल्वर मैंने बिल्कुल किसकी तरह बन गई हैं, सिल्वर की तरह बन गई हैं। एवरीबॉडी वेंट अबाउट इन फर्स, हर कोई क्या फर्स वाले कोट पहनकर बाहर घूम रहा था। एंड द लिटिल बॉयज़ वेयर स्कारलेट कैप्स एंड स्केटेड ऑन द आइस, यानी कि बच्चे जो हैं स्कारलेट कैप्स पहनकर और बर्फ़ के ऊपर क्या कर रहे थे, स्केटिंग का कार्य कर रहे थे, स्केटिंग खेल रहे थे। द पुअर लिटिल सैलो ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर, अब जो छोटा बेचारा लिटिल सैलो था उसको दिन प्रतिदिन ठंड बढ़ते जा रही थी। बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस, लेकिन उसने फिर भी प्रिंस का साथ नहीं छोड़ा। ही लव्ड हिम टू वेल, क्योंकि वह उसे बहुत अधिक प्रेम करता था। ही पिक्ड अप क्रम्स आउटसाइड द बेकर्स डोर व्हेन द बेकर वॉज नॉट लुकिंग, वह उसने क्या किया, जो बेकरी की दुकान थी, जो बेकरी की भट्टी थी, उसके दरवाजे के पास में जाता था जब वहाँ बेकर नहीं होता था, तो अपने आप को वहाँ बैठ कर क्या करता था, एंड ट्राइड टू कीप हिमसेल्फ वार्म बाय फ्लैपिंग हिज विंग्स, और अपने पंखे फड़फड़ाते हुए अपने आप को गर्म करने का प्रयास करता था भट्टी के पास में। बट एट लास्ट ही न्यू, लेकिन अंत में वो जानता था, दैट ही वॉज गोइंग टू डाई, वह मर जाएगा। ही हैड जस्ट इनफ स्ट्रेंथ टू फ्लाई ऑफ टू द प्रिंस शोल्डर वंस मोर, अब वह चाहता था कि एक बार लास्ट में क्या करे, प्रिंस के कंधों पर बैठे दोबारा एक बार अंत में। वह वहाँ पहुँचा और कहने लगा प्रिंस से, गुड बाय डियर प्रिंस, अलविदा डियर प्रिंस, प्यारे प्रिंस। ही मरमर्ड, मैंने लिटिल सैलो बड़बड़ाया। विल यू लेट मी किस योर हैंड, क्या तुम मुझे अपने हाथ को चूमने दोगे क्या, ऐसा किसने पूछा, लिटिल सैलो बबील पक्षी ने पूछा। आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट लिटिल सैलो, अब प्रिंस ने सोचा लिटिल सैलो कहाँ जाने वाला है, इजिप्ट जाने वाला है। तो प्रिंस बिल्कुल खुश हो गया, उसने कहा, मेरे लिटिल सैलो मैं बहुत खुश हूँ, तुम अब कहाँ जा रहे हो, इजिप्ट जा रहे हो, सेड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा। यू हैव स्टेड टू लॉन्गर हियर बट यू मस्ट किस मी ऑन द लिप्स, तुम बहुत लंबे समय तक यहाँ मेरे साथ ठहरे हुए हो, इसलिए तुम क्या करो, मेरे लिप्स पर क्या करो, चुंबन करो। फॉर बहुत प्रेम करता हूँ, कहने लगा कौन, लिटिल प्रिंस उस अबाबिल पक्षी को। इट इज़ नॉट टू इजिप्ट दैट आई एम गोइंग, मैं इजिप्ट नहीं जा रहा हूँ, सेड द सैलो, सैलो ने कहा। आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ इज द ब्रदर ऑफ स्लीप, यानी कि क्या है, मृत्यु क्या है, स्लीप मैंने नीट का भाई है। इज ही नॉट, है नहीं क्या। एंड ही किस द हैप्पी प्रिंस ऑन द लिप्स, उसने हैप्पी प्रिंस के होंठों को चूमा। एंड फेल डाउन डेड एज हिज फीट, और अंत में उसके बाद फिर उस प्रिंस के चरणों में गिरकर क्या हो गया, मर गया। एट दैट मोमेंट अ क्यूरियस क्रैक साउंडेड इनसाइड द स्टैचू, इसी क्षण अचानक से क्या हुआ, उस स्टैचू में, उस प्रतिमा पर, उस मूर्ति पर क्या हुआ, अचानक से एक जोर की आवाज़ आई अंदर से। एज इफ समथिंग हैड ब्रोकन, ऐसा लगा कि कोई चीज़ टूट रही है। द फैक्ट इज दैट द लेडन हार्ट हैड स्नैप्ड राइट इन टू, यानी कि जो हार्ड बना हुआ था लिटिल प्रिंस का, वो बिल्कुल दो भागों में टूट गया, वो मूर्ति दो भागों में टूट गई। इट सर्टेनली वॉज अ ड्रेडफुल हार्ड फ्रॉस्ट, यानी कि बहुत ज़्यादा मजबूत जो बनी थी मूर्ति बनी थी, वो मूर्ति के है वो दो भागों में टूट गई। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग, दूसरे दिन सुबह सुबह, द मेयर वॉज वॉकिंग इन द स्क्वायर बिलो द कंपनी विद द टाउन काउंसलर, अगले दिन जब उस शहर के मेयर जो हैं अपने नगर के काउंसलर के साथ जब मॉर्निंग में घूम रहे थे, एज दे पास द कॉलम ही लुक्ड अप एट द स्टैचू, जब उन्होंने उस स्टैचू के पास में गए, उन्होंने देखा वो कॉलम को, उन्होंने कहा, डियर मी हाउ हैप्पी द प्रिंस, हैप्पी प्रिंस लुक्स, ही सेड, अब मेयर ने कहा कि हैप्पी प्रिंस की जो प्रतिमा है कितनी भद्दी लग रही है। हाउ हैप्पी, वास्तव में बहुत भद्दी लग रही है, सर द टाउन काउंसलर, उस नगर के काउंसलर ने कहा। हु ऑलवेज एग्रीड विद द मेयर, जो हमेशा मेयर की बातों से सहमत होता था। एंड दे वेंट अप टू लुक एट इट, और वह उसे देखने के लिए गए ऊपर। अब देखने के लिए गए तो क्या देखा उन्होंने पाया कि जब द रूबी, यानी कि जो मणि थी,
हैज़ फॉलन आउट ऑफ द सोड, यानी कि वो लाल मणि जो है उसके सोड यानी कि उस तलवार की मुट्ठी से निकली हुई थी। हीज आइज आर गॉन, उसकी आंखें निकली हुई थी। एंड ही इज गोल्डन नो लॉन्गर, उसमें कोई भी सोना बचा नहीं था। सेड द मेयर, मेयर ने कहा इनफैक्ट ही इज लिटिल बेटर देन द बैगर, यानी कि यह कैसा लग रहा है, बिल्कुल एक बैगर की भांति लग रहा है, भिखारी की भांति ये मूर्ति लग रही है। लिटिल बेटर देन बैगर सेड द टाउन काउंसलर, टाउन काउंसलर ने भी मेयर की बात को दोहराया, यानी कि मेयर की बातों को कहा कि वास्तविक रूप में यह बिल्कुल एक भिखारी की तरह प्रतिमा लग रही है। एंड हियर इज एक्चुअली योर डेड बर्ड एज हिज फीट, और इसके पाँव के नीचे क्या है, एक मृत पक्षी भी पड़ा हुआ है। कंटिन्यूड द मेयर, मेयर ने कहा वी मस्ट रियली इश्यू अ प्रोक्लेमेशन दैट बर्ड्स आर नॉट टू द डाई हियर, हमने ये घोषणा कर देनी चाहिए कि यहाँ पर कोई भी मृत पक्षी जो है वो अलाउ नहीं है। एंड द टाउन क्लर्क मेड अ नोट ऑफ द सजेशन, उसके बाद उस नगर के क्लर्क ने एक बड़ा सा नोट बनाया और उसमें लिख दिया कि यहाँ पर मृत पक्षियों को बिल्कुल भी नहीं रखा जाएगा, यानी कि मृत पक्षी यहाँ पर अलाउ नहीं है। सो दे पुल्ड डाउन द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस, इसलिए उन्होंने क्या किया, उस टूटी मूर्ति, उस टूटी स्टैचू को क्या किया, नीचे उतारा। एज ही इज नो लॉन्गर ब्यूटीफुल, ने वह सुंदर दिखती है वो मूर्ति और वो प्रतिमा। ही इज नो लॉन्गर यूजफुल, अब उसका कोई भी औचित्य नहीं रहा, क्योंकि वो प्रतिमा क्या होगी, पूर्ण रूप से टूट गई है। सेड द आर्ट प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी, उस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने भी कहा कि ये मूर्ति जो है अब न सुंदर रही है, न इसका कोई प्रयोग है, न उपयोग है, इसलिए इसको यहाँ से हटा देना चाहिए। देन दे मेल्टेड द स्टैचू इन द फर्नेस, तब उन्होंने क्या किया, उस मूर्ति को किसमें गलाने का प्रयास किया, भट्टी में पिघलाने का प्रयास किया। व्हाट अ स्ट्रेंज थिंग, कितनी विचित्र बात थी, यानी कि स्ट्रेंज थिंग का मतलब होता है विचित्र बात। सेड द ओवरसियर ऑफ द वर्कमैन एट द फाउंड्री, यानी कि ओवरसियर ने बोला कि कितनी विचित्र बात है, यानी कि सेड द ओवरसियर ऑफ द वर्कमैन एट द फाउंड्री दिस ब्रोकन लीड हार्ट विल नॉट मेल्ट इन द फर्नेस, यानी कि जो ये शीशे का बना हुआ हृदय है ये इस भट्टी में बिल्कुल भी पिघल नहीं सकता। वी मस्ट थ्रो इट अवे, हमने इसको क्या कर देना चाहिए, कहीं दूर फेंक देना चाहिए। सो दे थ्रू इट ऑन अ डस्ट हीप, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, उसको कूड़े करकट के ढेर के ऊपर फेंक दिया। वेयर द डेड सैलो वाज लाइंग अल्सो लाइंग, जहाँ पर वह मृत अबाबिल पक्षी भी पड़ा हुआ था। ब्रिंग मी द टू मोस्ट प्रीसियस थिंग इन द सिटी सेड गॉड टू वन ऑफ हिज एंजल्स। एक बार क्या होता है, एंजल्स को भगवान कहते हैं, अपने एंजल्स के कहते हैं, यानी कि जो संदेहवाहक होता है भगवान का उसको एंजल्स बोलते हैं, यानी कि एंजल्स को कहते हैं भगवान, कि मेरे लिए इस शहर से सबसे मूल्यवान यानी कि प्रीसियस थिंग्स यानी कि सबसे मूल्यवान वस्तु को ढूंढ कर लाओ। एंड द एंजल बॉट हिम द लेडन हार्ट एंड द डेड बर्ड, तब अंत में क्या करता है, वो जो एंजल होता है, एंजल क्या करता है, उस शहर में ढूंढ कर क्या लाता है, एक लेडन हार्ट यानी कि एक उस प्रिंस का हार्ट और वो डेड बर्ड यानी कि वो मृत पक्षी को लेकर आता है भगवान के पास में। यू हैव राइट चूजन सेड गॉड, भगवान ने कहा तुमने बिल्कुल ठीक वस्तु को चुना हुआ है। इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज this little bird shall sing forever more and in my city of gold the happy prince shall praise me, यानी कि अब मैं क्या करूँगा, भगवान ने कहा कि मैं अपने स्वर्ग के बगीचे में इस पक्षी को क्या करूँगा, पक्षी को रखूँगा जो कि मेरे लिए गाना गाएगा। एंड इन माई सिटी, और शहर में क्या करूँगा मैं, ऑफ गोल्ड द हैप्पी प्रिंस शाल प्रेज मी, और इस शहर में क्या करूँगा, इस सोने से जड़ित इस हैप्पी प्रिंस को रखूँगा जो कि मेरी क्या करेगा, प्रशंसा करेगा, प्रेज मैंने प्रार्थना करेगा मेरे लिए, ऐसा भगवान ने कहा। ऑस्कर वाइल्ड ने स्टोरी लिखी है, यानी कि कहानी है एक अबाबिल पक्षी और एक प्रिंस, लिटिल प्रिंस की स्टोरी है। आज ये फिनिश हो गई है, आपने यहाँ तक के वर्ड मीनिंग करने हैं, ठीक है ना। कुछ वर्ड मीनिंग मैंने बताए भी हैं पढ़ाते हुए, प्रेज मैंने प्रार्थना होता है, ब्रिंग मैंने लाना होता है, ब्रोकन में टूटा, यूनिवर्सिटी आप जानते हो विश्वविद्यालय को बोलते हैं, ठीक है ना। डस्ट हीप मैंने क्या होता है, ढेर को बोलते हैं हीप, डस्ट मैंने धूल, कूड़ा करकट भी कह सकते हो। कलर का आप जानते हैं जिसको बोलते हैं क्या, लेखा जो क्या होता है लिपिक होता है उसको कलर को बोलते हैं। एक सजेशन शब्द आया, सजेशन मैंने क्या होता है, सुझाव। आपने यहाँ तक के वर्ड मीनिंग और यहाँ तक का जो ट्रांसलेशन है इसको अपनी कॉपी में करना है, ठीक है ना। और वर्ड मीनिंग पर भी ध्यान देना है। वर्ड मीनिंग आप अगर सिनोनियम लिख सकते हो, इसको सिनोनियम भी लिख सकते हैं इसके आप, ठीक है ना। जो आपकी हेल्पिंग बुक होगी उसमें आपको सिनोनियम दिए गए हैं, सिनोनियम्स, ठीक है ना। सिनोनियम्स भी आपने क्या करना है, सिनोनियम भी आप कर सकते हैं, ठीक। तब तक के लिए आप नेक्स्ट आपको इसके क्वेश्चन आंसर भेजे जाएंगे।